सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज मेरे प्रियो में एक विषय में बात करना चाहूँगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस बात में, जिस चीज़ों में परमेश्वर की योजना नहीं, वो चीज़ें कभी भी सफल नहीं हो सकती। हो सकता है आपने घर की बुनियाद बांधी हो सकता है छत तक का काम आपने पूरा कर दिया हो, लेकिन जिस घर में, जिस ब्लूप्रिंट में, जिस बुनियाद में परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो घर कभी भी नहीं टिक सकता, क्योंकि वचन कहता है, अगर घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्रियो, इस बात को हम ऐसे ले सकते हैं कि बहुत बार होता है कि हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारी कल्पना करते हैं और बहुत सारे सोच विचार अपने जीवन और भविष्य के विषय में हम अपने ही दिमागी तौर पर अपने लिए रेडी कर चुके होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि जो मैं ये सोच रहा हूँ या जो मेरी ये कल्पना है, क्या ये परमेश्वर पिता के योजना के नीचे आती है? क्या ये परमेश्वर के अलाइनमेंट में है? अलाइनमेंट यानी जैसे मजदूर जो काम करते हैं, जो ईंट रखने का काम करते हैं, दीवार बनाने का काम करते हैं, वो आप देखिए एक छोटा सा एक मापने का लोहे का एक यंत्र टाइप होता है, वो लेते हैं, उसको ज़मीन में गाड़ते हैं, उसमें रस्सी बनाते हैं और वो रस्सी सीधा रख के दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो वो जो मापने की जो डोरी है, उसे कहते हैं अलाइन करने के लिए जो डोरी यूज़ करती है, उसको अलाइनमेंट कहते हैं, उस रेखा को अलाइनमेंट कहते हैं। तो हम जब दीवार रखने वाला एक व्यक्ति है, जो एक मजदूर व्यक्ति है, उस अलाइनमेंट का सहारा लेता है कि मेरे घर की डिज़ाइन कहीं आड़ी टेढ़ी तिरछी कुछ ना हो, इसीलिए वो उस अलाइनमेंट का सहारा लेता है, उस मापने की और सिधाई की डोरी का सहारा लेता है मेरे प्रियो। तो वैसे ही हमको आज जांचने की ज़रूरत है कि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो कल्पनाएं हैं या हमारी जो प्लानिंग्स है फ्यूचर को लेकर, तो क्या वो परमेश्वर के साथ अलाइन है? क्या मेरी जो योजना मैं जो इस पृथ्वी पर तैयार कर रहा हूँ, क्या वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आ रही है? क्या उसके अलाइनमेंट में आ रही है? मेरे प्रियो, आप कितना भी सोच लो कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगी, तो लेकिन अगर वो परमेश्वर के सिधाई में, परमेश्वर की योजना में उसकी सैंक्शन की हुई ना हो, तो आप कितना कुछ भी कर ले, आपकी योजनाएं हमेशा असफल होगी। क्योंकि आपने नीति वचन, जैसे वचन कहता है, अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ना लेना, लेकिन आपने अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी कल्पना का सहारा लेते हुए आपने वो सारी चीज़ें तैयार की है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब आपकी वो सारी प्लानिंग्स, आपकी वो सारी योजनाएं जब फेल हो जाती है, तो आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और खुद को कॉर्नर कर लेते हैं और परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। प्रॉब्लम परमेश्वर की नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी थी कि आपने नींव रखने के पहले परमेश्वर से नहीं पूछा, क्योंकि आप वचन जानते हैं कि जो घर खुदावन नहीं बनाए वो घर नहीं टिक सकता। तो आपने उस घर के लिए परमेश्वर पिता से परमिशन लेना, डिस्कस करना या परमेश्वर से पूछना कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, इन तीनों रास्तों में से कुछ ना लेते हुए मैं जो योजना करूँगा परमेश्वर उसको आशीर्वादित करेगा, ये सोचते हुए आपने आपके लिए घर बनाया, क्योंकि वो रेती पर था, क्योंकि मनुष्य की सोच तो रेती के किनको जितनी अनगिनत है, तो आपने वो रेती पर, वो बालू पर अपना घर बनाया। तो डेफिनेट है, आंधी तूफान या थोड़ा सा पानी का झोंका भी आएगा, रेती लेकर चला जाएगा और आपका घर खुद ब खुद ढह जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, दुनिया का एग्जाम्पल है ये, सिंपल दुनियादारी का एग्जाम्पल है कि नीचे का फाउंडेशन हिल गया तो आपका घर नीचे आना ही है। तो मनुष्य की सोच जो अनगिनत है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, वो एक सेकेंड्स में बहुत सारी चीज़ें सोच लेता है। तो ऐसे बालू पर बनाया हुआ घर, योजना, ब्लूप्रिंट, आपकी अपनी फ़ायदे के लिए, आपकी अपनी ज़रूरत के लिए बनाई हुई योजना, डेफिनेटली जिसमें परमेश्वर नहीं है, वो गिर ही जाएगा। लेकिन उसमें नुकसान किसका होता है मेरे प्रियो पता है? आप निराश होते हैं, आप हताश होते हैं, प्लानिंग्स आपकी ख़राब होती है, आप डिप्रेस होते हैं, आप कोने में जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे लगता है मेरा नुकसान हुआ। नहीं मेरे प्रियो, आप यहाँ पर भी गलत है, नुकसान परमेश्वर का हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बहुतायत की आशीष रखी है, लेकिन अपनी बुद्धि लगाकर आपने कुछ कंस्ट्रक्ट किया, कुछ बनाया, कुछ निर्माण किया और वो आपकी बुद्धि के कारण गिर गया, जो कि परमेश्वर की योजना में नहीं था। आप निराश, हताश और कॉर्नर हुए, जिसकी वजह से आपने परमेश्वर के साथ खुद से दूरी बना ली कि परमेश्वर ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्यों मेरे हाथों के काम सफल नहीं होते, क्यों मेरे हाथों के कामों में ब्लेसिंग नहीं आती, मैं तो रोज़ इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मैं पेट भर के खा
खा क्यों नहीं पाता, क्यों मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं पाता? क्योंकि मेरे प्रियो, आप अपने बुद्धि से चल रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं। चलिए हम इस बात को एक और तरीके से लेते हैं। हो सकता है आपको परमेश्वर की आवाज़ समझ में नहीं आती, या हो सकता है आप खुदावन से उस लेवल पे नहीं जुड़ पाते। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता। हम इसको एक और तरीके से लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्या मेरे प्रियो बाइबल के वचन कम है, बाइबल में लिखे गए शब्द कम हैं? क्या वो आपसे बात करने के लिए कहीं पे कम पड़ जाते हैं? क्या वचन आपसे बात नहीं करता? क्या हमारा वचन जो है लकड़ी और काठ हो गया है कि वो बोल ही नहीं पा रहा है, गूंगा हो गया है? नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आपके अंदर वो एक पेशेंस, एक संयम जो है वो टूट चुका है। आपको चाहिए बस मैं इंस्टेंट सोचूं, इंस्टेंट हो जाए और मैं इंस्टेंट परमेश्वर की महिमा करूं। हमारा परमेश्वर इंस्टेंट नूडल्स है ही नहीं, हमारा परमेश्वर संयम का परमेश्वर है। बाइबल का वचन कहता है वेट फॉर द लॉर्ड्स टाइम। वचन कहता है कि ऑन द राइट टाइम आई द गॉड विल मेक इट हैपन। तो परमेश्वर के समय का हमको इंतजार करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर समय का परमेश्वर है। योजना उत्पत्ति के 3 अध्याय में बन चुकी थी कि ये स्त्री के बीज में और मनुष्य के बीज में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। उत्पत्ति के 3 अध्याय में सब योजना बन चुकी थी, लेकिन उस योजना को प्रॉस्पर होने के लिए, एग्जिस्टेंस में आने के लिए मत्ती पूरा नए करार तक हमको आना पड़ा। 4000 साल का वेटिंग पीरियड था। राइट टाइम पे जब पूरा नामो निशान खुदा का एकदम फेड हो गया था, लोग भूल चुके थे, लोगों के हृदय पत्थर के हो चुके थे, तब परमेश्वर ने सही समय पे अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे लिए कि वो कुर्बान हो और उसके लहू के द्वारा हम हमेशा का छुटकारा पाए। हमारी इस बुद्धि से, हमारे प्रीवियस लाइफ से, हमारे गंदे चाल चलन से, हमारी बुद्धि दौड़ाने वाली आदत से, मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, मैं नहीं तो कौन करूंगा, मैं नहीं तो कौन करने वाला है, मुझे कौन देने वाला है, ये जो मैंपन की आत्मा है, इससे छुटकारा दिलाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर एक चीज से बहुत घृणा करता है, वो है घमंड। घमंड ही के कारण एक फरिश्ता जो है वो बदसूरत हो गया, हम सभी जानते हैं। तो परमेश्वर को ये चीज़ नहीं पसंद है, मैं नहीं तो कौन। तो ये चीज़ें हमें छोड़ने की ज़रूरत है। मेरी बुद्धि, मेरी प्लानिंग, मेरा ब्लूप्रिंट, मेरा फाउंडेशन, मेरी बिल्डिंग, मेरा घर, और फिर बाद में मैं थैंक्स गिविंग दूंगा, मैं खुदा की बढ़ाई करूंगा। नहीं मेरे प्रियो, इस बात को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपकी इच्छा में क्या मैं हूँ, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है कि मैं कैसे घर बनाऊं। मैं आना है, लेकिन परमेश्वर के बाद परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे बनूं, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे बनाऊं। ये हमारा ग्रामर मिस्टेक होने की वजह से, या हमारे दिमाग में जो हमारे जो सीक्वल बैठा है, उस गड़बड़ी की वजह से हमारे जीवन में भी गड़बड़ी आती है, असफलता आती है, गिरावट आती है, नुकसान आता है, फेलियर आती है, असफलता आती है, जिसके वजह से हम खुदा पर का विश्वास धीरे 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 लूज करते हैं। आप कहेंगे नहीं, मैं खुदा पर विश्वास कभी लूज नहीं कर सकता, मैं मरने तक प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खुदा से दूरी बना लेना, धीरे धीरे प्रार्थना जीवन कम कर देना, मैं असफल हो गया हूँ, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं क्या बात करूँ प्रभु से, प्रभु तो सब जानते हैं, ये सब जानते वाला कॉन्सेप्ट हमें प्रभु के पास जाने नहीं देता। और जब हम उसके पास जाते नहीं तो उसकी करंट योजना को हम नहीं जानते, जिसके वजह से हम धीरे धीरे विश्वास के बीज को अंदर आने देते हैं। और एक समय ऐसे आता है, मैं कुछ भी करूँगा तो असफल ही होता है, मैं कुछ भी करूँगा तो ख़राब ही होता है, मैं कुछ भी करूँगा तो फिर वो मैं जो है, जो घमंड में था, अब वो मैं हाय में बदल जाता है कि हाय मुझसे कुछ अच्छा होता ही नहीं, मैं ही सारे ख़राब चीज़ों की जड़ हूँ। फिर कब वो घमंड खुद के निराशा में, हताशा में बदल जाता है, हम नहीं जान सकते, नहीं समझते। फिर एक समय ऐसा आता है जब अंधेरी कोठरी में हम जब पहुँच जाते हैं, डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं कि अब तो मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तो ये गलती किसकी है मेरे प्रियो? शुरुआत से हमको अपना अलाइनमेंट सीधा करना है। परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर शरीर में रहने के दौरान हमको सिखाया कि जो मैं पिता को सुनता हूँ वही मैं करता हूँ। मेरा पिता अब भी काम करता है, इसीलिए मैं भी काम करता हूँ। हे पिता, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी आपकी इच्छा पूरी हो। और हमको भी उन्होंने सेम आज्ञा दी कि पिता की इच्छा को इस धरती पर मांगे। तो हम वो नहीं मांगे कि प्रभु आपकी अलाइनमेंट क्या कहती है। कभी कभी मेरे प्रियो हमको ऐसा लगता है प्रभु की अलाइनमेंट आएगी, प्रभु की योजना आएगी, शायद उसमें साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, तो क्यों ना मैं जैसे सारा ने हाजरा का शॉर्टकट ले लिया था कि प्रभु जब बच्चा देंगे तब देंगे, तो थोड़ा हाजरा की मदद लेते हैं, सैरोगेसी मदर
कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, किसी और की गर्भ का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के लिए बच्चा देते हैं कि परमेश्वर आपने प्रोफेसी की, आपने वादा किया प्रभु, अब बच्चा देखो मैं अपनी मदद से देता हूँ कि आपकी प्रोफेसी पूरी हो गई, आपका कहा हुआ पूरा हुआ। प्रियो, हम बहुत बार यही करते हैं, परमेश्वर के कहे हुए या परमेश्वर के किसी जन के द्वारा कहे गए शब्दों को हम अपनी बुद्धि से पूरा करने की कोशिश करते हैं और हाजरा के द्वारा इश्माइल को पैदा करके बैठ जाते हैं, अनवांटेड मुसीबतों को पैदा करके बैठ जाते हैं। यही होते आया है और कॉन्सिक्वेंसेस यही ही होगा, दूसरा कोई दुष्परिणाम और नतीजा इसका नहीं निकलने वाला। जब भी आप अपनी बुद्धि लगा के परमेश्वर की मदद करने जाएंगे, आप एक नया बखेड़ा खुद के लिए खड़ा कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हम देख रहे हैं वो प्रॉब्लम आज भी चालू है, वो इश्माइल और प्रॉमिसिंग चाइल्ड की आज तक चालू है, हम झेल रहे हैं अपनी आंखों के सामने, 2025 में भी देख रहे हैं। मेरे प्रियो, जब इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि परमेश्वर ने जब कुछ कहा है उसको कितना वेट करना था, सिर्फ 1 साल का वेट करना था कि अगले साल मैं तुझे पुत्र दूंगा, लेकिन उस वहां पर भी बुद्धि लगा दी, शॉर्टकट घुसा दिया, मैं खुदा बाप की मदद कर दी। मेरे प्रियो, खुदा बाप की मदद करने की जरूरत नहीं है, वो सारी सृष्टि का मददगार है। सिर्फ हमको समर्पित हृदय, समर्पित मन, समर्पित सोच विचार की जरूरत है। परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं मेरे जीवन का इस्तेमाल करें। अगर आपने अमीरी दी, धन्यवाद। अगर आपने गरीबी दी, मैं ऊपर तो अमीरी काटने ही वाला हूँ, मुझे विश्वास है। तो परमेश्वर दे या ना दे, वो परमेश्वर है। लेकिन हमें एक अच्छा इंसान एक चीज़ बनाता है कि हम परमेश्वर के योजना पे विश्वास करते हैं या नहीं। हम विश्वास करते हैं तो हम अच्छे मनुष्य हैं, नहीं करते तो हम सांसारिक मनुष्य हैं। लेकिन हमारे विश्वास करने नहीं करने से खुदा की आइडेंटिटी खुदा ही रहेगा, वो परमेश्वर ही रहेगा। उसको बोलते हैं ना, परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इस पापमय जीवन से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर की ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, जब हमें किसी की ज़रूरत है तो आइए नम्रता के साथ उसके सामने चले, प्रभु जो आप चाहे मेरे जीवन में इस्तेमाल करें। हम गीत तो बहुत गाते हैं कि सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। हम गीत गाते हैं, लेकिन उसके अर्थों को हम रिसीव नहीं करते, उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को हम अपने लाइफ में रिसीव नहीं करते, अपने जीवन में रिसीव नहीं करते, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रिसीव नहीं करते कि तेरी इच्छा पूरी हो। ये सब हम बोलते हैं, लेकिन उन शब्दों पर चलते नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज देखिए कि जो आज मैं योजना कर रहा हूँ, आज जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, या आज जो मैंने सोचा है, हम कहते हैं कि अरे मैंने ये योजना बनाई, आने वाले 2 साल में मैं यहाँ पे होऊंगा। 2 साल के बाद आप जिंदा रहेंगे, उसकी क्या गारंटी है? ये किस टाइप का घमंड है जो आप सोच रहे हैं 2 साल के बाद आप ये करेंगे, 20 साल के बाद तक आप लोन चुकाएंगे घर का। मेरे प्रियो, हमको नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है उसकी गारंटी नहीं है। तो किस चीज़ का घमंड है कि मुझे पता है मैं 20 साल में घर का लोन पूरा कर दूंगा, या तो मैं 2 साल के बाद ये टारगेट अचीव करूंगा। मेरे प्रियो, हम कल क्या होगा ये नहीं जानते, तो हमें किस बात का गुरूर है कि हम ये सब कर लेंगे आगे को। प्रेज द लॉर्ड। बोलना बहुत कुछ है, लेकिन आई होप आपको समझा हो। प्रभु आपको आशीर्वादित करे मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर पिता के साथ सिर्फ अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। पिता, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, मैं वही करना चाहता हूं, और मुझे वो करने के लिए सामर्थ्य दे, ताकि जब मैं इंतज़ार करूं, जिस प्रक्रिया में जाने के लिए मैं इंतज़ार करूं, उसमें कोई गड़बड़ी का आत्मा मुझ में ना आए, मैं असंयम ना हूं, लेकिन परमेश्वर पिता आपके समय का मैं इंतज़ार करूं। मैं डरूं नहीं, मैं डगमगाऊं नहीं, कोई मेरे कान ना भरने पाए, और अगर कोई कान भरता भी है तो मैं उस पर रिएक्ट ना करने पाऊं। आप मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपकी योजना में स्थिर खड़ा रह पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीर्वादित करे मेरे प्रियो। आज का दिन और हमेशा तक का, जब तक आप परमेश्वर में बने रहे, वो दिन आपका आशीर्वादित हो। बाइबल पढ़िए, बाइबल से दोस्ती कीजिए। बाइबल में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो बाइबल में नहीं है, बस देखने की आंखें होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।